नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज। उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जायसवाल ने कहा है कि 12 अप्रैल को हुई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना कोई पहली घटना नहीं। झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग सभी परीक्षा विवादों में रही। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर घर भी नहीं पहुंच पाते, वे बस में ही रहते हैं, तभी व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगता है कि पेपर लीक हो गया। दोनों भाजपा नेता गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। जायसवाल ने कहा है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की हड़बड़ाहट और जांच का रवैया साफ बता रहा है कि कहीं न कहीं बड़ा घोलमेल है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ यह सरकार पहली बार धोखा नहीं कर रही। हर नौकरी को इस सरकार ने बेचा है। इस षड्यंत्र में राज्य सरकार, जेएसएससी और जेपीएससी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि यदि उनके मन में कोई कपट नहीं है तो वे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। देवघर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। निजी विद्यालयों की मनमानी और अभिभावकों के कथित आर्थिक शोषण के खिलाफ जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जिला इंटक के अध्यक्ष अनंत मिश्रा, झारखंड प्रदेश इंटक के प्रदेश सचिव अजय कुमार और देवघर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमीला देवी और जिला इंटक की महासचिव पूजा देवी ने संयुक्त बयान जारी कर किया है। नेताओं ने कहा है कि निजी स्कूलों की ओर से विभिन्न माध्यमों से छात्रों के अभिभावकों से लगातार आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। हर वर्ष री एडमिशन फीस, किताबों के प्रकाशन बदलना और निर्धारित दुकानों से ड्रेस खरीदने की बाध्यता, ट्यूशन फीस, नई किताबें, पोशाक, जूते और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मनमाना तरीके से वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि निजी विद्यालय अभिभावकों का आर्थिक दोहन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। शिक्षा का व्यावसायिकरण इस हद तक बढ़ गया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने से वंचित हो रहे हैं। रामगढ़ में बहाल होंगे 284 होमगार्ड जवान। रामगढ़ जिले में 284 होमगार्ड जवान बहाल होंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की रामगढ़ शाखा ने इस बहाली के लिए नामांकन प्रपत्र मंगवाना शुरू कर दिया है। नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध योग्य उम्मीदवारों का आवेदन मंगाया गया है। ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण गृह रक्षक पद पर 213 निकल गई है और इसमें से महिला के लिए 105 और पुरुषों के लिए 108 पद रखा गया। शहरी रक्षक के लिए कुल 71 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35 और पुरुषों के लिए 36 पद हैं। ग्रामीण गृह रक्षक की बहाली जिले के सभी प्रखंडों के आधार पर होगी। वहीं रामगढ़ प्रखंड में महिलाओं के लिए 20, पुरुषों के लिए 20, पतरातू प्रखंड में महिलाओं के लिए 26 और पुरुषों के लिए 26 रखा गया है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल 2 जवान दिल्ली रेफर। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 205 के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और शैलेश कुमार दुबे को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर किया गया। गुरुवार को रांची स्थित राज अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। बुधवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवान सत्य प्रकाश और शैलेश कुमार दुबे घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। रांची में इलाज के बाद गुरुवार को डॉक्टरों ने दोनों के बेहतर इलाज को लेकर दिल्ली जाने की सलाह दी है। इसके बाद रांची ट्रैफिक पुलिस के जरिए अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को यह सूचना मिली कि घायल इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और शैलेश कुमार दुबे को एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली भेजना है, तुरंत ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने अपनी टीम को एक्टिव किया है। उत्पाद विभाग ने 4013 करोड़ का राजस्व किया अर्जित। झारखंड उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 25-26 में अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने 4013.53 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण कर राज्य के राज्य कोष को मजबूत आधार प्रदान किया। इससे पहले का सर्वाधिक रिकॉर्ड 2700 करोड़ रुपए का था, जिसे वित्तीय वर्ष 25-26 ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि यह उपलब्धि न केवल वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सख्त निगरानी तंत्र का भी प्रमाण है।
विभाग की ओर से अवैध शराब बनाने, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के कारण यह ऐतिहासिक वृद्धि संभव हो सकी है। इस अभूतपूर्व राजस्व वृद्धि के पीछे कई अहम कारण भी रहे। विभाग ने डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया है, जिससे शराब की आपूर्ति और बिक्री पर निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। भाजपा आज बढ़ती बिजली दरों को लेकर धरना देगी। भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को झारखंड में बढ़ती बिजली दरों, बिजली कटौती तथा पोस्टपेड मीटर में अनियमित बिलिंग को लेकर एक दिवसीय धरना आयोजित करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आम उपभोक्ता भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक ओर बिजली दर में लगातार वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर बिजली आपूर्ति की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। पोस्टपेड मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को मनमाने और त्रुटिपूर्ण बिल थमाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह जनहित से जुड़ा हुआ है और पार्टी के कार्यालय प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। जैक बोर्ड 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने गुरुवार को कक्षा 8वीं के परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने परिषद कार्यालय में आयोजित कार्यालय में परिणाम प्रकाशित किया। इस अवसर पर परिषद के सचिव, संयुक्त सचिव, वरिष्ठ सूचना पदाधिकारी और परीक्षा शाखा के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कक्षा 8वीं की परीक्षा 2 मार्च 26 को राज्य भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। अब छात्र और संबंधित विद्यालय झारखंड एकेडमिक काउंसिल के निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा में रांची जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 96.8% पर उत्तीर्णता दर हासिल की है और पूरे झारखंड में प्रथम स्थान पर हासिल किया। पिछले वर्ष रांची जिला दूसरा स्थान पर रहा था। रांची के चुटिया में अवैध रखे 150 गैस सिलेंडर जब्त। रांची के चुटिया इलाके में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर छापेमारी की है। इस 3 जगहों पर छापेमारी के बाद लोअर चुटिया, साई कॉलोनी और पावर हाउस इलाके में अवैध तरीके से छिपाकर रखे गए 150 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर जहां छापेमारी की गई वहां से इंडियन HP भारत और गो गैस के सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पावर हाउस और साई कॉलोनी में एक बंद घर से 100 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो दोनों जगह दरवाजे बंद मिले थे। रांची के अनगढ़ा में ठनका से 2 की मौत। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं। पहली घटना जोन्हा स्कूल मोड़ के समीप हुई है, जहां 6 मजदूर हाई टेंशन टावर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। अचानक बारिश शुरू होने पर सभी मजदूर पास में लगे तंबू में शरण लेने चले गए। इसी दौरान वज्रपात हुआ और सभी उसकी चपेट में आ गए। घटना में सिरपा नया टोली निवासी 28 वर्षीय गोरा मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वर्षीय संतु दास जो कि पश्चिम बंगाल के हैं को पिठौरिया निवासी 22 वर्षीय और हेसल निवासी 22 वर्षीय नजबुल अंसारी सहित अन्य मजदूर झुलस गए हैं। सभी का इलाज टाटी सिलवे के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पेपर लीक मामले में अदालत ने 45 आरोपियों की जमानत पर केस डायरी मांगी। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर सौदेबाजी मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद मुख्य सरगना विकास कुमार समेत 45 आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने केस डायरी की मांग की है। अब सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। आरोपियों ने बुधवार को जमानत याचिका दाखिल की है। जेल में बंद 7 महिला आरोपियों की ओर से भी याचिका दाखिल की गई। वहीं जेल में बंद और 82 आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मामले में तमाड़ पुलिस ने रविवार को 166 आरोपियों को गिरफ्तारी किया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन होगा रद्द। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होगा। भाषाई विवाद, भोजपुरी, अंगिका व मगही नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन रद्द किया जाएगा। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन की प्रक्रिया के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले महीने ही विज्ञापन निकाला था। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन सकी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को स्थगित रखा गया।
स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की प्रत्याशा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की मंजूरी करते हुए अधिसूचना जारी 26 मार्च को ही कर दी थी। इसके साथ संकल्प और आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी गई थी। अब 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन लिए जाने थे। झारखंड को हर वर्ष आंतरिक आय स्रोत से जुटाने होंगे 1.10 लाख करोड़ रुपए। झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार अब अपने आंतरिक आय स्रोत को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का राजस्व अपने स्रोत से जुटाने होंगे। वर्ष 25-26 में राज्य 100 कर और राज्य गैर 100 कर से 61,569 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। विकास के लिए काफ़ी कम है। झारखंड को अपने स्रोतों से इस लक्ष्य को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष में करीब 1,10,000 करोड़ रुपए करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए योजनाओं पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार में लगभग 2 लाख से अधिक पद खाली है। नियुक्तियां राज्य की प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए भी राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। रिम्स में 20 अप्रैल से ओपीडी पंजीकरण शुल्क 10 रुपया। रिम्स में शासी परिषद के निर्णयों के अनुपालन को लेकर निदेशक डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें संस्थान के सभी संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया और शासी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। इसी क्रम में ओपीडी पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लागू किया गया। वहीं सोमवार 20 अप्रैल से ओपीडी पंजीकरण शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस वृद्धि से अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सभी लाभ मुहैया कराए डीजीपी तदसा मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक हुई। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलने वाले लाभ की समीक्षा की गई। मिश्रा ने सभी एसपी को प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार द्वारा निर्धारित लाभ देने का आदेश दिया। साथ ही नक्सलियों के विरुद्ध न्यायालय में लंबित कांडों के निष्पादन के सभी स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित कराने को भी कहा। डीजीपी ने आदेश दिया है कि प्रत्यर्पित नक्सलियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए अपने अपने जिले से पुलिस अवर निरीक्षक या इसके ऊपर के पुलिस पदाधिकारी स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाए। जिले के एसपी को डीजीपी ने कहा है कि वह आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से संबंधित योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अन्य सक्रिय नक्सलियों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करें। झारखंड मौसम। राजधानी समेत राज्य में गुरुवार को मौसम बेहद ही गर्म रहा। मौसम विभाग ने कोल्हान और संताल के सभी जिलों में शनिवार तक हल्के बादल छाने की संभावना जताई है। गुरुवार को कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है। हालांकि दोपहर बाद सरायकेला में 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं शनिवार से पलामू और कोल्हान प्रमंडल में प्रचंड गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही शेष हिस्से में भी मौसम गर्म रहेगा। धन्यवाद।